just like yesterday we were doing same table. You know it, output, price, and price by the way also means average revenue. किसी क्वेश्चन में एवरेज रेवेन्यू लिखा होगा तो यू ऑटोमेटिकली गेट कि भाई वो प्राइस ही है. इक्वेशन के साथ प्रूव किया था ना एक दिन कि ए आर इज इक्वल टू प्राइस. इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे टी आर आएगा. टीसी गिवन होगा क्वेश्चन में, टीसी नहीं गिवन होगा तो एमसी गिवन होगा. ठीक है. फिर प्रॉफिट निकालने के लिए टी आर माइनस टीसी, टोटल रेवेन्यू में टोटल कॉस्ट का डिफरेंस निकालोगे तो प्रॉफिट आएगा. फिर इक्विलिब्रियम के लिए तीन कंडीशनें हैं, दो भी नहीं अब तीन कर लो इसको. पहली कंडीशन टी आर माइनस टीसी करके जो प्रॉफिट हो रहा है वो मैक्सिमम होना चाहिए और उसी जगह पे एमसी और एमआर बराबर भी होने चाहिए. जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा वहां पे एमसी और एमआर बराबर होंगे और एक यूनिट और बढ़ाने पर एमसी ज्यादा हो जाएगा और एमआर कम हो जाएगा. तो वहां पर बनेगा इक्विलिब्रियम. डायग्रामेटिकली और थियोरेटिकली हम कर चुके, न्यूमेरिकली हम इसको कर रहे थे. तो कल कुछ बच्चों को डाउट हुआ था तो वी आर डूइंग इट अगेन. और आज ज्यादा बच्चे निकालेंगे. कल ही कई बच्चों ने निकाल लिया था बट आई होप टुडे मेनी मोर विल डू इट. ओके सर. लिखो. पहले मैं एक क्वेश्चन आपको सिंपली दे रहा हूं. एक तो क्वेश्चंस ही बड़े कम हैं. क्योंकि किसी में उन्होंने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिचुएशन ही पूछी है तो सिर्फ उस केस में जहां प्रॉफिट मैक्सिमम है वो आ गया. समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं. किसी क्वेश्चन में अगर वो बोलेगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिचुएशन बताओ प्रोड्यूसर की, तो वहां पे हमने सिर्फ प्रॉफिट ही मैक्सिमम निकालना है और वही आंसर हो गया. लेकिन जब वो बोलेगा कि प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करो, तब हमें वो तीनों कंडीशनें मीट करनी है. प्रॉफिट भी मैक्सिमम, उसी जगह पे एमसी और एमआर भी बराबर, और एक यूनिट बढ़ाने पर एमसी विल बिकम ग्रेटर देन एमआर. क्वेश्चन तो मैंने आपके लिए असल में डिफिकल्ट से निकाल के रखे थे, लेकिन अब क्या करें. चलो लिखो, देखते हैं इसको निकाल के. आउटपुट लिखो 1 2 3 4 5 6 7. अब बेटा मैं ना स्ट्रिक्टनेस करूंगा, सख्ती करूंगा. नवनीत कोई बात नहीं, लेकिन कैमरे ऑन करो सभी. एवरीबडी नीड टू पुट योर कैमराज ऑन. न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, इसका रेलेवेंस बहुत है. आई वॉन्ट टू सी यू डूइंग दिस क्वेश्चन. और पता लगता है कि किसका निकल गया किसका नहीं निकला. आकाश, अतुल, अक्षिता, पता नहीं क्लास में है भी है नहीं. अक्षिता, आकाश, अतुल, क्या बात है बेटा. अतुल कहाँ है? अतुल और अक्षिता. ओके लिखिए 1 2 3 4 5 6 7. अब जैसे इस क्वेश्चन में इसने एवरेज रेवेन्यू लिखा है. अब एवरेज रेवेन्यू मतलब प्राइस. ठीक है. तो वो प्राइस इसने कांस्टेंट दिया हुआ है 7 7 7 7 7. कांस्टेंट प्राइस है. लिख लिया. अब उसने दिया हुआ हमें टोटल कॉस्ट 8 15 22 28 33 40 48. मैं भी निकालता हूं.
सर एवरेज रेवेन्यू दिया है। वहां वो प्राइस हो गया ना बेटा। यस सर। सर कितना है प्राइस? 7। ओके सर। सर मैक्सिमम प्रॉफिट 5th और 6th में है। सर 6। हाँ तो इक्विलिब्रियम कहाँ बना? सर 6th में। किस किसने निकाला? और दूसरा 5th यूनिट पे है। यस सर। शाबाश शाबाश, ध्यान से देखो जरा। सर 6th पे ना। सर 6th यूनिट। 6th पे तो फिर तुम 5th कैसे कह रहे थे? सर 6th ही कह रहे थे। हाँ तो 6th है, 5th नहीं है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। इससे 7 इक्वल आ रहा है। क्योंकि 5th पे तो एक कंडीशन मीट ही नहीं हो रही, प्रॉफिट मैक्सिमम है लेकिन एमसी और एमआर बराबर नहीं है 5th पे। तो 7 है एमसी 6th पे तीनों कंडीशनें मीट हो रही हैं, प्रॉफिट भी मैक्सिमम है, एमसी और एमआर बराबर भी हैं, और एक यूनिट इंक्रीज करने पर एमसी इज बिकम ग्रेटर देन एमआर। यस सर। अरुण सिंह निकला तेरा? अरुण सिंह नहीं निकला? क्यों कोशिश ही नहीं की तूने निकालने की? क्या निकाला? टोटल रेवेन्यू निकाला है? क्या निकला है? ठीक ठीक है। एमआर निकाला? 7777 आएगा। ठीक है। एमसी? हाँ 7 तो सारा कुछ तो निकाल लिया तूने, क्या नहीं निकला तेरा? अब प्रॉफिट निकाल। अब टीआर में से टीसी को माइनस कर। हाँ ठीक। अब ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पे आ रहा है? दो जगह पे आ रहा है ना, 2 और 2 दो जगह पे आ रहा है। ठीक है। अब ये कौन सा वाला 2, मतलब कौन सा वाला बनेगा इक्विलिब्रियम? दूसरा वाला 2 6th यूनिट पर, क्योंकि 3 कंडीशनें थी ना, प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, वो ऑलरेडी 2 है, उसी जगह पे एमसी और एमआर बराबर भी होने चाहिए, तो देखो 7 बराबर भी हैं, और एक यूनिट बढ़ाने पर, मतलब 6 से 7th यूनिट जाने पर एमसी ज्यादा हो जा रहा है 8 और एमसी 7, तो इसीलिए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड एट 6 यूनिट्स। सर योर वॉइस इज क्रैकिंग। 10 9 8 7 6 और एवरेज कॉस्ट है
10, 6, 6, 7, 8. रिपीट करना। आउटपुट तो 1 2 3 4 5 5 तक है सिर्फ, और एवरेज रेवेन्यू है 10 9 8 7 6, और एवरेज कॉस्ट है 10 6 6 7 8। अभी इसको करना कैसे है, ये दो कॉलम आपके एक्स्ट्रा आ गए, जैसे हम ये बना रहे थे ना, अब आपके 2 कॉलम एक्स्ट्रा आ गए, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट। लेकिन आप क्या करोगे, अभी एवरेज रेवेन्यू को आउटपुट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सीधा मिल जाएगा टोटल रेवेन्यू। वैसे ही एवरेज कॉस्ट को मल्टीप्लाई करोगे आउटपुट से तो मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। जब आपको टोटल वाले दोनों मिल गए फिर तो सॉल्व हो गया ना, फिर तो करो। सर फोर्थ पे। पता नहीं, मेरे को तो निकालना पड़ेगा, 1 मिनट। TR माइनस TC, हाँ आंसर क्या आया? 1 मिनट बेटा, यार या फिर टीसी? 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, क्या निकला आंसर बेटा? सर 3। हाँ, 3 यूनिट्स, ठीक बोल रहे हो, 3 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पे। सर क्योंकि उसी पे एम और एमसी इक्वल है, और सर एमसी पे 10 हो रहा है आगे जाके। हाँ नहीं, फिर तो 0 भी हो जा रहा है प्रॉफिट। हाँ, फिर वो 10 हो जा रहा है। Yes. तो 3 कंडीशनें तीनों मीट हो रही है ना यहाँ पे। 6 आ रहा प्रॉफिट, MCMR भी 6 6 बराबर आ जा रहा है, और 1 यूनिट बढ़ाने पर MCMR से ज्यादा हो जा रहा है। आप लोग सब 4G पे चल रहे हो ना? यस सर। यस सर। आज प्रॉब्लम आई है 4G में, अभी मैंने वापस उस पे वाईफाई पे डाला है, तब ठीक चल रहा है। इस पे तो थोड़ी 4G में आज प्रॉब्लम होगी। आपके भी कईयों के जो है ना वीडियो स्टिल आ गए, स्टिल किसी किसी का लाइव स्ट्रीमिंग किसी किसी की चल रही है। पुलकित की आ रही है, विनेश की आ रही है, बाकी सबका स्टिल हो गया है। निकला क्वेश्चन? यस सर। आरती तेरा? आरती नो सर। काटे काके निकालो इसको, निकालो इसको। नवनीत तेरा? नवनीत? नो
कहाँ प्रॉब्लम आ रही है बेटा? देखो एवरेज रेवेन्यू का आउटपुट से मल्टीप्लाई करो, 10 वन सा 10, ये टीआर बनता जाएगा आपका। 9 टू सा 18, 8 3 सा 24, 7 4 सा 28, 6 5 सा 30, ये बन गया टीआर आपका। फिर एवरेज कॉस्ट को मल्टीप्लाई करो आउटपुट से, 10 वन सा 10, और ये टोटल कॉस्ट बनेगी आपकी। 6 टू सा 12, 8 3 सॉरी 6 3 सा फिर से, और 6 3 सा 18, 7 4 सा 28, और 8 5 सा 40, ये बन गया आपका टोटल कॉस्ट। 10 12 18 28 40। अब एमआर निकाल लो आप टीआर से। पहले वाला 10 का 10, फिर 18 माइनस 10 8, 24 माइनस 18 6, फिर 28 माइनस 24 4, 30 माइनस 28 2, ये बन गया एमआर आपका। फिर एमसी निकालो, वो निकलेगा टीसी से। पहला 10 का 10, फिर 12 माइनस 10 2, फिर 18 माइनस 12 6, फिर 28 माइनस 18 10, फिर 40 माइनस 28 12, एमसी बन गया। प्रॉफिट निकालना है, 3 यूनिट्स। प्रॉफिट निकालने के लिए तो टीआर में से टीसी माइनस करना है। तो 10 माइनस 10 0, 18 माइनस 12 6, 24 माइनस 18 फिर 6, फिर 28 माइनस 28 0, 30 माइनस 40 माइनस 10, ये आपका चार्ट बन गया। अब हमारे को डिटरमिन करना है कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे है। तो 3 कंडीशन थी। देखो पहले प्रॉफिट 2 जगह मैक्सिमम आ रहा है, 6 और 6, एक 6 आ रहा है 2 लेवल ऑफ आउटपुट पे। वो इसलिए नहीं हो सकता इक्विलिब्रियम क्योंकि वहां पे एमसी और एमआर बराबर भी नहीं है, और 1 यूनिट बढ़ाने पर वो एमसी ज्यादा भी नहीं हो रहा, इसलिए वो वाला 6 कैंसिल। लेकिन जो अगले वाला 6 है मैक्सिमम प्रॉफिट, जो 3 लेवल ऑफ आउटपुट पे है, वहां पर प्रॉफिट तो मैक्सिमम है ही 6, और उस जगह पे एमसी और एमआर भी बराबर है, 6 ही आ रहे हैं। और 1 यूनिट अगर हम बढ़ा दें 4 पे जाएं तो देखो एमसी 10 हो जा रहा है और एमआर 4 है, तो एमसी इज बिकमिंग ग्रेटर देन एमआर। तो इसीलिए इक्विलिब्रियम हो गया 3rd यूनिट। सो प्रोड्यूसर विल मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट्स बाय प्रोड्यूसिंग 3 यूनिट्स ऑफ गुड्स। चलो अभी आज अब नया टॉपिक, उसको हम परफेक्ट कंपटीशन को नहीं करेंगे स्टार्ट। नया सिलेबस में से जो कटा है ना, वो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिलीट हुआ है। परफेक्ट कंपटीशन और ओलिगोपोली नहीं डिलीट हुआ है, और ना ही प्राइस डिटर्मिनेशन डिलीट हुआ है। यस सर। हाँ, तो अभी एक क्वेश्चन और कर लो। सर एक बोलो बोलो सर, बोलो। एक बारी वो सिलेबस दोबारा डाल देना किसका? सर, इकोनॉमिक्स का UT1 का। अरे बड़ा सिंपल है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तक सब कुछ, मतलब प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, सप्लाई, ये नहीं आएंगे जो बाद में किए हमने। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तक, जिसमें क्या क्या आ गया? इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर पॉजिटिव नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स, मीन टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, फिर सेंट्रल प्रॉब्लम्स और उसके कॉजेस, ये इंट्रोडक्शन में आ गए। फिर पहला यूनिट है आपका कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, ठीक है, यही आ रहा है सिलेबस में जो आपका यूटी का। कंज्यूमर बिहेवियर में 2 इक्विलिब्रियम है आपके, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, एक मार्जिन यूटिलिटी अप्रोच वाला और एक इंडिफरेंस कर्व अप्रोच वाला। और फिर उसके बाद टॉपिक है डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, चेंज इन डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके फैक्टर्स और न्यूमेरिकल। उधर तक मतलब बुक, अगर आप कागजों में बोलो तो आ रहा है सिलेबस में इंट्रोडक्शन,
एंड कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। ये आपका सिलेबस है UT1 का, लेकिन टॉपिक वाइज ये टॉपिक्स आते हैं। चलो एक क्वेश्चन और निकालो, टाइम है अभी हमारे पास, कल हम करेंगे इसको परफेक्ट कंपटीशन को। चलो मैं अगर क्वेश्चन आपको ऐसा दूं तो कर पाओगे? देखो इसमें 3 कॉलम दिए हुए हैं, बाकी आपको निकालने हैं। एक तो आउटपुट दिया है 1 2 3 4 5 6, और प्राइस दिया हुआ है 12, कांस्टेंट प्राइस, मतलब परफेक्ट कंपटीशन, कॉम्पिटेटिव फर्म है, सबका प्राइस 12 रुपए, और प्रॉफिट वाला कॉलम दिया हुआ है। लिखो -2, -2, -1, -4, -4, 2 प्रॉफिट। मैं फिर से कह देता हूं, हाँ मैं फिर से बोल रहा हूं, -2, -2, 1, -4, -4, 2, और ये प्रॉफिट दिया हुआ है। अब आप अपना दिमाग लगाओ, क्या बोल रहे हो? आउटपुट कितने? आउटपुट 1 to 6 है, मैं ऑलरेडी 2 बार बता दिया कि 1 2 3 4 5 6। और वैसे भी ये तो 11th के बच्चे का क्वेश्चन नहीं था, तुम गिनती कर सकते थे, प्रॉफिट कितने थे, कितने हैं, उतनी आउटपुट है, 6 ही है ना वो भी। फटाफट निकाल के दो मेरे को, हम भी निकाल लेते हैं, इधर ही निकाल लेते हैं। सर आउटपुट 6 है, तो सर आपने प्रॉफिट तो सिर्फ 5 ही बताए। नहीं बेटा 6 बताए हैं मैंने। सर -2, 1, -4, -2 2 बार है, ओके -2 2 बार है, और -4 भी 2 बार है। पर इस क्वेश्चन में पता क्या है, इस क्वेश्चन पे MCMR वाली वो कंडीशन मीट नहीं हो रही। क्वेश्चन में फॉल्ट है ये। ऐसे तो प्रॉफिट निकल जाएगा, ऐसे तो इक्विलिब्रियम बन जाएगा आपका, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमम वाली सिचुएशन पे बनेगा। दोनों बाकी वाली कंडीशन इस क्वेश्चन में मीट नहीं हो रही हैं। इस क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट जहां पे मैक्सिमाइज हो रहा है वहीं पे डिटरमिन होगा इक्विलिब्रियम। इसमें MCMR अप्रोच वाला ना वो इसमें एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा, शायद बुक में इन्होंने क्वेश्चन गलत डिजाइन हो गया इनसे।
क्या चीज? MR और MC हाँ, सर 50 यूनिट पे बराबर है। हाँ तो 1 यूनिट पे बराबर है ना, वहां पर -4 है प्रॉफिट। यस सर। हाँ, तो इसलिए थोड़ी ना वहां इक्विलिब्रियम बन सकता है। फिर 10 होगा सर, क्योंकि बाकी में तो नहीं नहीं नहीं, 6 यूनिट पे ही बन रहा है, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम आ रहा है ना 2 आपका। हाँ सर वही बोला। हाँ, इसमें वो ये देखो ना, किसी किसी क्वेश्चन में भी किताब वालों ने तो ऐसे ही छाप देते हैं, ये भी इन्होंने इसको सही डिजाइन इस तरीके से नहीं किया। क्वेश्चन ऊपर लिख दिया है, फाइंड द लेवल ऑफ आउटपुट विद व्हिच प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम, लेकिन इसने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम लिख दिया क्वेश्चन, जबकि ये क्वेश्चन था सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन बतानी। क्योंकि उसके हिसाब से जब इसका आंसर मैं की बुक में देख रहा हूं, मैंने पूरा सॉल्व किया, तो वो सिर्फ प्रॉफिट पे बन, और वैसे भी नहीं बन रहा, वैसे भी नहीं बन रहा। चलो, अभी कल कईयों को डाउट था, इसलिए मैंने ये आपको क्वेश्चन करवा दिया कि आज आपके क्वेश्चन 2-4 हो जाते। अब मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा अभी, यस सर आगे। है ना। अभी हम कल करेंगे परफेक्ट कंपटीशन को स्टार्ट, उसको भी टाइम लग जाएगा, उसमें परफेक्ट कंपटीशन है। उसका इक्विलिब्रियम हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिलेबस में से वो भी एक इक्विलिब्रियम है, हमने कर लिया है, वैसे हमने वो कर लिया है। मैं अगर आपको बताऊंगा तो आपको पता लगेगा हाँ ये तो हमें पता है, लेकिन चलो हम उसको अलग से इसलिए नहीं करेंगे कि वो सिलेबस में नहीं है। तो परफेक्ट कंपटीशन हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है सर हाँ बेटा। सर इसके आंसर का कुछ पता नहीं चल रहा सर, 5th लग रहा है, बट 5th कैसे लग रहा है बेटा? मैंने तो कहा बुक बंद कर दी। 5th नहीं बन रहा, सीधा सीधा सा हिसाब बन रहा है। जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम है वहां पे इक्विलिब्रियम बन रहा है आपका। सर वो तो 6th में है। हाँ तो 6th की बात कर रहा हूँ मैं, 6th यूनिट ऑफ आउटपुट जो है वहीं पर ही बन रहा है इक्विलिब्रियम। यस सर। ये क्वेश्चन में फॉल्ट था, ये क्वेश्चन सही डिजाइन नहीं हुआ था, नहीं तो एमसी और एमआर भी बराबर आना चाहिए था। तो ये थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में, तो इसलिए आप उसको उस तरीके से मत देखो। आप हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन आ गया ना, तो वो बन गया हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। इसके अकॉर्डिंग आपको घर के लिए चाहिए क्वेश्चन? यस सर। करो, पक्का करोगे? यस सर। यस सर। अब पता नहीं ये भी वैसे ही ना निकले कहीं। चलो लिखो ऐसा ही जैसा भी दिया ना, ऐसा ही आउटपुट लिखो 1 2 3 4 5 6 7। प्राइस हर कमोडिटी का कांस्टेंट है 24। यस सर। और प्रॉफिट दे रहा हूं -2 2 बार, 0 4 5 अगेन 5 3 यस सर। -2 0 4 5 5 3। अभी आप करके लेके आना कल, पहले इसी को चेक करेंगे, पहले इसी को चेक, इसको चेक करेंगे, और कॉपी में आपके कैमरे के सामने चेक करूंगा। हाँ ठीक है बेटा, यस। ठीक है बेटा। ओके सर।